हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हम लोगों का कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? ओके, इससे पहले का पार्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो आप लोग फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, उसी के बाद आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप लोगों को टॉपिक क्लियर नहीं होगा। ओके, तो आप लोग फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। Those reactions in which two or more substances combine to form a single substances are called combination reactions। देखिए, नाम से हमें पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी को कंबाइन करने की बात की जा रही है। यानी जब दो या दो से ज़्यादा, यानी टू और मोर सबस्टेंसेस, यानी जब दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंसेस को कंबाइन किया जाता है और कंबाइन करने पर अ सिंगल सबस्टेंसेस आर फॉर्म, यानी हम रिएक्शन दो या दो के बीच में करा रहे हैं लेकिन हमें मिल क्या रहा है? एक सिंगल सबस्टेंसेस। देखिए कैसे। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है इन दिस रिएक्शन, टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स है, एक मैग्नीशियम हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। तो ये दोनों एलिमेंट जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें एक सिंगल कंपाउंड फॉर्मेट होता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो इस टाइप्स के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी रिएक्शन तो करते हैं दो या दो से ज़्यादा, लेकिन रिजल्ट में क्या मिलेगा? वन, एक सिंगल कंपाउंड मिलता है। ओके, अच्छा देखिए, एग्ज़ाम में आप लोग जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दोगे ना उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी जिस तरीके से मैंने लिखा है ना, पहले डेफिनेशंस, फिर उसकी मतलब लैंग्वेज लिखी हुई है, फिर उसकी रिएक्शंस लिखी है, फिर मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, सेम फॉर्मेट में आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अगर इस टाइप से आप लोग लिखोगे ना, मतलब इस टाइप से अगर आप लोग प्रेजेंटेशन देते हैं तो वहाँ पे स्कोर जो होता है ना आपका इंक्रीज़ हो जाता है। थोड़ा प्रेजेंटेशन का आप लोग भी ध्यान रखिएगा। सेकेंड, ऐसे हाइड्रोजन हुआ, गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन ये भी गैस के फॉर्म में है। जब दोनों आपस में रिएक्शंस करते हैं तो वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है ये मिलता है। यहाँ भी देखिए दो एलिमेंट्स थे और मिल क्या रहा है? एक कंपाउंड। अच्छा देखिए, अभी मैंने ऊपर बताया था कि जब टू और मोर सबस्टेंसेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक सिंगल सबस्टेंसेस मिलता था। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग सबस्टेंसेस वर्ड यूज़ ना करके हम लोग ये भी, मतलब सबस्टेंसेस वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये जो रिएक्शंस होती है ना एलिमेंट्स के बीच में भी होती है, कंपाउंड्स के बीच में भी होती है। जैसे अगर आप टू और मोर एलिमेंट्स लेते हो, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स लेते हो तो वहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? कंपाउंड। जैसे रिएक्शन यहाँ देखो, दो एलिमेंट्स हैं, दोनों आपस में रिएक्शन किया दोनों ने तो आपको एक कंपाउंड मिला। ऐसे टू और मोर कंपाउंड्स, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं तो भी आपको कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला जिसको हम लोग स्लैक लाइन कहते हैं। ये भी क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट, वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड, यानी अगर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड जब दोनों आपस में रिएक्शंस करते हैं तो वहाँ भी हमें कंपाउंड मिलता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन गैस ये एक एलिमेंट है, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला जो कि गैस के फॉर्म में है, ये भी क्या है? ये कंपाउंड है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, रिएक्शन एलिमेंट्स के बीच में भी होती है, कंपाउंड्स के बीच में भी होती है, एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में भी होती है, लेकिन कॉमन पॉइंट यही रहेगा कि आपको एक सिंगल सबस्टेंसेस ही मिलेगा। ओके, अब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स
up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट होकर मतलब ब्रेक होकर या टूट कर दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंसेस में ब्रेक हो जाता है, उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक कंपाउंड होगा वो टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कैरिड आउट बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी यहाँ पे ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, मतलब एक कंपाउंड जो स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, वो या तो हीट गर्म करने पर होगा, ठीक है, या फिर लाइट के थ्रू होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हीट के थ्रू कैसे डिकम्पोज होता है, लाइट के थ्रू कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कैसे होता है। हीट एंड लाइट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड एनर्जी। हीट हुई, लाइट हुई, इलेक्ट्रिसिटी हुई, ये एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। विच ब्रेक, ये क्या करते हैं, कंपाउंड को ब्रेक करते हैं टू और मोर सिंपलर कंपाउंड्स। यानी हीट की वजह से, लाइट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कंपाउंड ब्रेक हो जाता है और कई सारे कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। जैसे एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं। देखिए, जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, ठीक है। आप कुछ नोट में पॉइंट देखिए। अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, वहाँ पे टू और मोर सबस्टेंसेस क्या हो रहे थे, आपस में जुड़कर, मतलब आपस में रिएक्शन कर कर एक सिंगल सबस्टेंसेस बना रहे थे। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक मतलब जो सिंगल कंपाउंड होगा वो ब्रेक होकर, स्प्लिट होकर टू और मोर कंपाउंड्स बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट होती है। यानी डिकम्पोजिशन में अगर स्प्लिट हो रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जुड़ रहा है, मतलब रिएक्ट हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। सेकेंड नोट, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट करने पर स्प्लिट हो रही है, मतलब अगर कोई सबस्टेंसेस, ठीक है, हीट करने पर डिकम्पोज हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। यूज़, अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड इज़ यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड ग्लास। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है ना, वहाँ पे लार्ज मतलब स्केल पर अगर हमें सीमेंट बनाना है, ग्लास बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। और जो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ये कैसे मिलता है? ये मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज करने पर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है ना, वो पहले कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन के थ्रू मतलब डिकम्पोज करती हैं इसको, फिर कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और इसका यूज़ ग्लास और सीमेंट बनाने में किया जाता है। अनदर रिएक्शन देखिए, कैल्शियम क्लोरेट जब इसको हीट किया जाता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस फॉर्म्ड होती है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग कंपाउंड को कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे वाटर है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो रहा है। ऐसी सोडियम क्लोराइड है, इसमें भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो सोडियम मिल रहा है और क्लोरीन गैस मिल रही है। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। अब देखिए, बाय यूजिंग लाइट एनर्जी, लाइट को यूज़ करके हम लोग किस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो कलर होता है, अगर हम इसके पे लाइट की रिएक्शंस कराते हैं तो हमें सिल्वर मिलता है और ब्रोमाइड मिलता है। ये ग्रीनिश वाइट कलर होता है और ये रेड ब्राउन होता है। ऐसे सिल्वर क्लोराइड
अगर इसको भी रिएक्शन मतलब लाइट की प्रेजेंस मतलब इसमें हम लाइट की रिएक्शंस कराते हैं तो हमें सिल्वर मिलता है और क्लोरीन गैस मिलती है। तो ये था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब किस किस तरीके से डिकम्पोज हो रहे हैं। अगर हीट के थ्रू हो रहे हैं तो हम लोग इसको क्या कह रहे थे, थर्मल रिएक्शन या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस कहते हैं। लाइट के थ्रू होगा तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस कहते हैं, फोटोलाइसिस रिएक्शंस कहते हैं, ओके। अब है यूज़ ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इनका यूज़ क्या होता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। अब इनका यूज़ देखते हैं। तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल्स फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड एंड क्लोराइड्स। आप लोग जानते हो कि जब हम लोग किसी मेटल का एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे आपको पता है कि हमें जब हम लोग अर्थ के अंदर से मतलब अगर हमें कोई मेटल चाहिए, प्योर मेटल चाहिए, आप क्या समझते हो कि मतलब ये कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, ये क्या हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं? ये हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते, ये हमें ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। हम अगर ज़मीन के अंदर से निकालेंगे तो वो पहले मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं, फिर हम उसमें से ओर को अलग करते हैं, फिर डिफरेंट मेथड को यूज़ करके हम लोग वहाँ से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी बहुत सारे प्रोसेस में यूज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी मेटल अगर ऑक्साइड और क्लोराइड्स के फॉर्म में है, ठीक है, जैसे आयरन ऑक्साइड हुआ, आयरन क्लोराइड हुआ, अगर या कॉपर ऑक्साइड हुआ, कॉपर क्लोराइड हुआ, अगर ये ऑक्साइड या क्लोराइड्स के फॉर्म में हैं और हमें अगर वहाँ से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो वहाँ पर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही यूज़ करेंगे। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज़ हो गया कि हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग अपनी बॉडी की बात करें कि बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसे होती है, तो व्हेन वी ईट फूड, जब हम लोग खाना खाते हैं, जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, पटेटोज़ हुआ, इन सब के अंदर स्टार्च होता है। जब मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया तब पढ़ाया तब बताया था मैंने आप लोगों को कि वीट हुआ, राइस हुआ, पटेटोज़ हुआ, इनके अंदर स्टार्च होता है। ये स्टार्च क्या होता है, डिकम्पोज होके, डिकम्पोज का मतलब ये ब्रेक होगा और क्या होगा, शुगर और ग्लूकोज में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और क्या मिलेगा, प्रोटीन डिकम्पोज टू फॉर्म अमीनो एसिड, यानी अगर हम लोग कोई प्रोटीन की चीज़ें खाते हैं तो वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर हम वीट, राइस, पटेटोज़ इनको खाते हैं, इनमें स्टार्च होता है, तो वो किस में डिकम्पोज हो रहा है, शुगर और मतलब लाइक ग्लूकोज में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यानी इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी के अंदर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। यानी हम खा स्टार्च रहे हैं लेकिन वो ब्रेक किस में हो गया, शुगर में। हम लोग खा प्रोटीन रहे हैं लेकिन डिकम्पोज किस में हो गया, एमिनो एसिड में, यानी ब्रेक तो हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू।